अध्याय 19 का संक्षिप्त सारांश। शिव महापुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव के जीवन, उनके स्वरूप, उनकी महिमा, उनके द्वारा की गई लीलाओं और उनकी उपासना से जुड़ी कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। शिव महापुराण के विभिन्न अध्यायों में भगवान शिव की पूजा विधि, उनके भक्तों के उदाहरण और शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। अध्याय 19 में भगवान शिव की कुछ प्रमुख लीलाओं और उनके भक्तों की कथाएं शामिल हैं। इस अध्याय में भगवान शिव के साथ होने वाले कुछ घटनाक्रम और उनके प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। शिव महापुराण का यह अध्याय भक्तों को भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। 1. भगवान शिव का अवतार और उनके प्रारंभिक जीवन। शिव महापुराण के पहले अध्यायों में भगवान शिव के जन्म और उनकी उपासना की विस्तृत जानकारी दी गई है। भगवान शिव की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले उनके अवतारों को समझना आवश्यक है। महादेव शिव के अवतारों की कथाएं धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें संतान के लिए आशीर्वाद देने वाले, रोगों का नाश करने वाले और सभी दुखों का निवारण करने वाले रूप में पूजा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनके अस्तित्व का प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता, बल्कि वे आध्यात्मिक और दिव्य होते हुए भी समय समय पर भक्ति में लीन भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। 2. भगवान शिव का तप और उनके आशीर्वाद। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता उनके तप और समाधि में लीन रहने की आदत है। भगवान शिव सदा शांति और ध्यान में रहते हैं और यह ही उनका साधना का मार्ग है। वे पृथ्वी पर सबसे उत्तम तपस्वी माने जाते हैं। भगवान शिव के भक्त हमेशा उनकी तपस्या से प्रेरित रहते हैं और उनसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिव महापुराण में उन भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और तपस्या के कारण महान सफलता प्राप्त की है। 3. भगवान शिव और पार्वती की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा शिव महापुराण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा भगवान शिव के जीवन के एक अत्यंत पवित्र और सुंदर पहलू का वर्णन करती है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह में कई प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। पार्वती के रूप में एक भक्त के समर्पण और तपस्या का प्रतीक प्रस्तुत किया गया है, जो शिव के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की कठिनाई का सामना करती है। ये कथा एक गहरी भक्ति और प्रेम के संदेश को प्रकट करती है, जिसमें भक्त को यह समझाया जाता है कि भगवान शिव के साथ सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। 4. भगवान शिव की लीलाएं और चमत्कार। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव की अनेक लीलाओं और उनके चमत्कारी कार्यों का विवरण दिया गया है। भगवान शिव के अद्भुत चमत्कारों की कई कथाएं हैं जिनमें उन्होंने न केवल अपने भक्तों की रक्षा की, बल्कि संसार के लिए भी कई बार अपनी शक्ति का उपयोग किया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव ने राक्षसों और असुरों से पृथ्वी को बचाया था। जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं का वध करना शुरू किया तो देवी दुर्गा का रूप भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। ये कथा भगवान शिव के वीरता और उनके द्वारा नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का प्रतीक है। 5. भगवान शिव की पूजा विधि और महत्व। शिव महापुराण में भगवान शिव की पूजा की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। इन विधियों में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की उपासना की जाती है। इसके साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने से भी भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से हर प्रकार के दुख, कष्ट और शारीरिक मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भक्तों को ये भी बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 6. भगवान शिव के भक्तों की कथाएं। शिव महापुराण में अनेक भक्तों की कथाएं दी गई हैं जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन भक्तों में प्रमुख है रावण, भृगु ऋषि और धन्वंतरी। रावण, जो एक महान राक्षस था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति और तपस्या के कारण भगवान शिव ने उसे अधिब्रह्म का वरदान दिया था। यही कारण था कि रावण को अजेय और अतिक्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त थी। हालांकि रावण के अहंकार ने उसकी विनाश की ओर मार्ग प्रशस्त किया। भृगु ऋषि का उदाहरण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की निंदा की थी और बाद में शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनका उदाहरण दर्शाता है कि शिव की कृपा कभी भी किसी पर भी बरस सकती है, चाहे वह व्यक्ति पहले शिव का विरोधी क्यों न रहा हो। 7. शिव महापुराण का उपदेश।
शिव महापुराण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ये सिखाना है कि भगवान शिव की उपासना और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। यह उपदेश देता है कि भक्ति और समर्पण से ही भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह महापुराण समाज को ये भी बताता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज में संलग्न होना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम की ओर प्रेरित करता है। समाप्ति। शिव महापुराण के अध्याय 19 में भगवान शिव के जीवन के कई पहलुओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें उनके भव्य रूप, उनके साथ जुड़ी कथाएं और उनके भक्तों का उल्लेख किया गया है। यह अध्याय भगवान शिव के प्रति भक्तों के प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाने का एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिव महापुराण में भगवान शिव की पूजा, उनकी लीला और उनके भक्तों के जीवन से जुड़े संदेश हमें जीवन में सत्य और भक्ति की महत्वता को समझाने में सहायक होते हैं।